अच्छी खबर यह है कि फेडरल रिजर्व द्वारा पिछले 4 साल में पहली बार रेट कट देखने को मिला और सबसे जरूरी बात यह कि आगे भी रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं इस साल के लिए। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल या पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1154 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 152 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स माना जाता है, वो 13.37 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.44 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आंकड़े और नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया, 4.75 से 5% की रेंज में, क्योंकि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार इन्फ्लेशन कम होता नजर आया और रिस्क भी बैलेंस होती नजर आई। ये पहला रेट कट है पिछले 4 साल में। ऊपर से एफओएमसी मेंबर्स ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट इस साल देखने को मिल सकते हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की आने वाली मीटिंग्स में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होने की संभावना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स ये भी मानकर चल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 2% लेवल पर आने वाले सालों में रह सकती है। नतीजा, बावजूद 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के वॉल स्ट्रीट में डगमगाहट देखने को मिली। इसका इल्जाम पावेल के भाषण को दिया जा सकता है, जहां पे उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व फिर से रेट कट्स वापस ले सकते हैं अगर उन्हें लगा कि यूएस इकोनॉमी वापस मजबूत हो गई है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,378, निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 25,171 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,551 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,250 से 25,550 के बीच हो सकती है। बायर्स पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,750, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 52,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,359 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 52,400 से 53,400 के बीच हो सकती है। बायर्स पॉजिटिव। कल के व्यापार में निफ्टी के नया रिकॉर्ड हाई 25,455.70 मार्क के इर्द गिर्द काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स जो सुर्खियां बटोरते नजर आए। कल के व्यापार में आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट और एलटीटीएस लगभग 3 से 6% के बीच गिरते नजर आए प्रॉफिट बुकिंग के चलते। पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो वो 3% नीचे रहा। आईटी सेक्टर में लॉसेस इस वजह से देखने को मिले क्योंकि एक्सेंचर के नए न्यूज़ के अनुसार एक्सेंचर पीएलसी ये प्लान कर रहे हैं कि वे अपने बल्क स्टाफ प्रमोशंस में 6 महीने का विलंब कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए चैलेंजिंग कंसल्टेंसी एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 1295 पर, और सबसे जरूरी बात यह कि कंपनी का मार्केट कैप ₹9 लाख को पहली बार हिट कर गया। आईसीआईसीआई बैंक अब चौथी भारतीय कंपनी है जिसका मार्केट कैप ₹9 लाख करोड़ के ऊपर है। तीसरा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस में 4.66% की गिरावट कल के व्यापार में देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग के चलते। शेयर प्राइस ₹173 पर बंद हुई, जो कि उसके आईपीओ इश्यू प्राइस ₹70 के 155% ऊपर रही। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप अब ₹1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,369, डिस्काउंट -9। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.44 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आईईएक्स, बजाज फिनसर्व, नेस्ले। शॉर्ट कवरिंग में मदरसन सुमी, एमसीएक्स, बंधन बैंक, पीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस, ग्लेनमार्क, टीसीएस, एलटीटीएस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बायोकॉन, बीसॉफ्ट, एस्कॉर्ट्स, आरबीएल बैंक, क्यूमेंस इंडिया। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल्स इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.